प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह के लिए। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं ताकि एक नई ताजगी हमें मिले और हम प्रभु की महिमा कारण बन सकें। आज का जो शीर्षक हुआ है, लंगड़े भिखारी को चंगा करना। प्रेरितों काम 3 अध्याय और पहले 7 पदों को मैं आपके सामने पढ़कर, पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। 7 पद। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसे उठाया और तुरंत उसके पांव टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। परमेश्वर अपने इस सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आप हमारे दयालु पिता हैं, विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, हमारी सहायता, रक्षा, मदद करते हैं, अपने हाथों में रखते हैं। प्रभु इसके लिए धन्यवाद। रात्रि के मीठे विश्राम के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें संभाला, आपने हमारी रक्षा की, आप हमारे साथ साथ रहे। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं दिन भर हमें संभाल, आपका दया का हाथ हमारे साथ बना रहे। हम आपके साथ प्रभु निरंतर चलते चले जाएं और आप में बने रहकर आपके बड़े आश्चर्य कर्म को देख सके। बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचे रहें। प्रभु जी, उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं, परेशान हैं, कठिनाई में हैं, दुख और मुसीबत में उनकी सुधि ले। प्रभु जी, प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पुलिस प्रशासन के लिए, उनके सारे अधिकारियों के लिए बड़े आदर के साथ उनको आपके हाथों में सौंपते हैं। जो जिम्मेवारी आपने उनको दी हो, जिम्मेवारी को उठाने की सामर्थ्य शक्ति प्रदान करें। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं डॉक्टर्स के लिए, नर्सिस के लिए, उनके साथ कार्य करने वाले सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को उत्तम आशीष दे, उनकी सेवकाइयों पर आशीष दे, जो काम वो करे उस पर आशीष दे, ताकि बहुत से लोगों के लिए वो आशीष का, आनंद का कारण बन सके। हम बड़े आदर के साथ प्रभु जी आपके सभी सेवकों को जो प्रभु आपकी सेवा में संलग्न हैं, सारे फादर्स को, सिस्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, पास्टर्स को आपके हाथों में सौंपते हैं, रेवरेंस को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो स्कूल चल रहे हैं उन सबको आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी कलीसियाओं को, उनके पास को हम आप ही के हाथों में सौंपते हैं। उनको बरकत दे, आगे बढ़ाएं, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर, ताकि सारी बातों के द्वारा पिता परमेश्वर आपका नाम ऊंचा किया जाए। हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए प्रार्थना करते हैं, उनका आशीष दे, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश को खुशहाल बनाए, जो समस्या आपके नाम से सुलझ सके, शैतान की दुष्ट की सारी चालें परास्त की जाए। हमारे प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा हम आपको देते हुए विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रियो, ये वचन प्रभु ने दिया है। यीशु मसीह इस संसार से चले गए, स्वर्ग पर उठा लिए गए, और जब वो स्वर्ग पे उठा ले जा रहे थे तो उसके चेलों ने उसको देखा, आकाश की ओर देख रहे थे, और जब आकाश की ओर देख रहे थे तब एक आकाशवाणी हुई, एक आकाशवाणी हुई। और इस बात को देखकर कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ जब होता है तो कैसे उनको सांत्वना देता है, उनको तसल्ली देता है, ढाढ़स देता है, हिम्मत देता है, ताकि वो प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं। जब वो स्वर्ग पे उठा लिया गया, चेले उसके साथ थे, और जब चेले उसके साथ थे
तब प्रभु यीशु मसीह जब आकाश के ऊपर बादलों पर उठा लिए गए, तब क्या लिखा देखा, लिखा है लूका उसका 24 अध्याय। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी, और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए, और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। ये काम वो छोड़ कर गया। ये काम प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को दिया, ताकि उसके जाने के बाद जो सेवा वो कर रहे थे, उसके चेले उसकी सेवा करें, उसके चेले उसकी सेवा करें। और यहाँ लिखा है मरकुस में इसके 16 अध्याय में, और उसने उनसे कहा, 15:16 का 15 पद में लिखा, तुम जाकर सारे जगत में सारी जाति के लोग को समाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है। और उसके बाद 19 पद में कहता, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। ये परमेश्वर का वो जीवित वचन है। आज पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर, यहूदी लोग 3 टाइम आराधना करते हैं, यहूदी लोग 3 टाइम मंदिर में जाते हैं। और ये क्योंकि पतरस और यूहन्ना यहूदी थे और यीशु मसीह के साथ थे, ये भी तीसरे पहर मंदिर में जा रहे थे। ये मंदिर शब्द जो है बाइबल से निकला है। पहला मंदिर जो बनाया गया था, पहला मंदिर यरूशलेम में बनाया गया, और किसके द्वारा बनाया गया? इज़राइल का तीसरा राजा सुलेमान के द्वारा पहला मंदिर बनाया गया। परमेश्वर की ओर से नक्शा आया, परमेश्वर की ओर से नक्शा दिया गया, और उसी रूप से मंदिर आज बनते हैं। और जैसा यहाँ लिखा है कि आज भी बहुत सारे मंदिरों के बाहर बहुत सारे भिखारी आज भी दिखाई देंगे आपको। बहुत सारे ऐसे जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, जो काम नहीं कर सकते, भीख मांगने के लिए मंदिर के बाहर द्वार पर लाइन लगी रहती है। किसी मंदिर में आप जयपुर में जाएं या किसी मंदिर में आप जाके देखें, भिखारी लोग वहाँ मंदिर में भीख मांगते दिखाई देंगे आपको। जो लोग वहाँ आराधना करने आते हैं, जो लोग मंदिर में जाते हैं, यहाँ पर भी ऐसा था, यहाँ पर भी ऐसा था। पतरस यूहन्ना तीसरे पैर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रही थी, और लोग एक जन्म के लंगड़े को लाकर उस द्वार पर बिठा देते थे, जो बहुत ही सुंदर द्वार था। वो लोगों से, जो आने जाने वाले लोग थे, जो अंदर जाते थे उनसे भीख मांगता, जो बाहर निकलते थे उनसे भीख मांगता था। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भी भीख मांगी। ये प्रभु के दास, प्रभु के चेले मंदिर में जा रहे थे, और उनसे भी उसने भीख मांगी। और जब भीख मांगी तो 7 पद में लिखा है, इस बात को देखकर 6 पद में लिखा है, तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, देने के लिए संसारिक चीजें मेरे पास नहीं है। प्रियो, लोग संसारिक चीजें पाने के लिए परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं। मुझे ये मिल जाए, मुझे धन मिल जाए, मेरा काम हो जाए, ये शर्तें लगाकर हम प्रभु के मंदिर में जाते हैं। चाहे वो चर्च हो, चाहे वो गुरुद्वारा हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लोग मन्नत मानने के लिए जाते हैं। ऐसा हो जाएगा तो उसको मानेंगे, नहीं होगा तो नहीं मानेंगे। लेकिन पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो कुछ मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूँ। और वो उनकी ओर टकटकी लगा के देंगे, इनसे मिलेगा, इनसे बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन प्रभु के लोग क्या देते हैं? जो मूल चीज है वो देते हैं। आज भी यीशु मसीह जीवित होकर अपने आशय कम करता है, अपने चेलों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा क्या चीज चाहता है। उसको तो चलने की आवश्यकता थी, पैसे की आवश्यकता नहीं थी। उसको यह आवश्यकता थी कि वो चल सके। जन्म का लंगड़ा था, जन्म से
चल नहीं पाया था, पैदा ही ऐसे हुआ था। लेकिन पतरस ने कहा, सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। ये पावर उसके पास थी, ये शक्ति उसके पास थी। उसके माँ बाप ने उसके ऊपर बहुत खर्च किया होगा, लेकिन वो नहीं चल पाया। अब एक ही चारा था कि वो अपने लिए भी और परिवार के लिए भी भीख मांग कर गुजारा करे। लेकिन आज चमत्कार हो गया। आज उसके चेलों ने, यीशु के चेलों ने, पतरस ने और यूहन्ना ने चमत्कार कर दिया। पतरस ने कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आज भी जो चंगाइयाँ होती है वो यीशु के नाम से होती है। आज भी जो दुष्ट आत्माएं भागती है यीशु के नाम से भागती है। इस नाम में पावर है, इस नाम में शक्ति है, इस नाम से बीमारी भागती है, इस नाम से सारी बलाएं भागती है। और उसके बाद लिखा है, और तुरंत उसके पांव टखनों में बल आ गया, वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ आज मंदिर में जा रहा है। वाह, क्या आनंद की बात है। चेलों ने उस कड़ी को बराबर बना के रखा। जो कड़ी यीशु मसीह ने रखी थी वो लोगों को आश्चर्य कम कर रहा था, लोगों को चंगाई दे रहा था, लोगों को खाने को दे रहा था, सब कुछ हो रहा था। और आज यहाँ भी पतरस और यूहन्ना जो उसके चेले थे मंदिर में गई, और ये क्या हो गया, ये चलने फिरने लगा, परमेश्वर की स्तुति करते कहने लगा। उसको पहचान लिया, ये वही है मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी बहुत अचंभित और चकित हुई। प्रियो, ये आश्चर्य कम आज भी होते। लोग कहते ये क्या हो रहा है, लोग गलत चीजें रखते हैं। जो आदमी सेवा कर रहा है ईमानदारी से, परमेश्वर की सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। और देखिए, हम परमेश्वर की सेवा कहते हैं, ईश्वर की सेवा कहते हैं, लेकिन मनुष्य के अंदर ईश्वर समाता है। सबके हृदय में, घट घट में, रंग, उसके एक एक कण कण में मनुष्य के अंदर ईश्वर निवास करता है। और यदि आप मनुष्य की सेवा करते हैं, वही सबसे बड़ी सेवा है ईश्वर की। मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, और हम इसी सेवा को लेकर आगे बढ़ते हैं और उसकी सेवा करते हैं। तब उसको देखकर लोग अचंभित हुए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। और उसके बाद पतरस और याकूब को और बड़े आश्चर्य कम करने पड़े। ये गवाही बन गई। प्रियो, चंगाई आज भी है। पतरस ने दी, यूहन्ना ने दी, अंधे लंगड़े भिखारी को चंगा किया, और आगे बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसी चंगाइयाँ हैं जो चेलों ने दी है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और आप प्रभु में और बढ़ते चले जाएं। ये हमारी दुआ है, ये हमारी मनोकामना है। प्रभु का हाथ आप सब पर है। आमीन।